ओम शांति। आज का वरदान है बाबा का वरदान अपने बच्चों के प्रति, या बाबा आज अपने बच्चों को ड्रामा के अनुसार किस कर्म के लिए यूज कर रहे हैं, वो उस दिन के वरदान के रूप में बाबा हम लोगों को बताते हैं। तो डेट 17/11/2021 वरदान है, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। तो आज बाबा हमको ये कह रहे हैं, बच्चे जब आप बाबा के घर में आए तो मैंने आपको आत्मा का ज्ञान दिया, और आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, अब आप कहाँ हैं, वो सभी ज्ञान बाबा ने हमको बताया। वो ज्ञान के अनुसार हम सभी जानते हैं वर्तमान समय में हम कलयुग में हैं। कलयुग माना अंधकार, अज्ञान अंधकार। तो अंधकार में भी हमें चलना है, रास्ता तो दिखना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए वो तो मालूम रहना चाहिए, कितना समय के अंदर पहुंचना है वो भी हमको मालूम रहना चाहिए। तो अंधकार के समय पर आपको रास्ते पर जाना है तो आपको लाइट का जरूरत है। अभी तो ज्ञान सूर्य है नहीं, स्थूल सूर्य भी है नहीं, तो अपने लिए लाइट का इंतजाम तो करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा वो लाइट क्या है? ज्ञान की लाइट। अंधेरे के समय पर ज्ञान की लाइट को, टॉर्च ऑन करेंगे तो रास्ता दिखाई देगा। तो बाबा ने कहा ज्ञान के लाइट किसके लिए यूज करना है? पुरुषार्थ की मार्ग, पुरुष अर्थ आत्मा को जानने की मार्ग, हम शरीर के चलने के मार्ग के लिए नहीं कि एक बैटरी, स्थूल बैटरी पकड़ो या एक दिया पकड़ो, एक ट्यूबलाइट या हेलोजन या सोलर लाइट, ये नहीं कहा बाबा ने। पुरुषार्थ के मार्ग पर आप बीच में गिर न जाए, आपके पांवों में रुकावट न आए, तो लाइट चाहिए। लाइट है ज्ञान का लाइट। तो ज्ञान के आधार पर हमको बाबा ने ये सिखाया है, बच्चे आपको संगम युग में रहना है। तो हर रोज जो बाबा नया नया ज्ञान देते हैं, वो लाइट को, ज्ञान को उसी दिन हमें धारणा करनी है। तो इससे क्या होता है, आपका रास्ता ठीक से दिखाई देता है। जैसे कि लाइट सामने है तो कहाँ खड्डा है, कहाँ मट्टी है, रास्ता ठीक है कि नहीं, वहां हम पाँव रख सकते कि नहीं, वहां पत्थर है क्या, अप है क्या, डाउन है क्या, वो सभी ठीक से दिखाई देगा। तो आपका जो जर्नी है ना, वो सहज होगा, स्पष्ट होगा। और एक सीक्रेट यहां बाबा ने बताया, बच्चे इस ज्ञान की लाइट से सिर्फ अपना फुट स्टेप, मन बुद्धि का, पुरुषार्थ का जो स्टेप है, संकल्प का स्टेप है, वो देखते आगे बढ़ते रहना।
आजू बाजू में क्या सीन है ये मत देखना, उससे आप फरिश्ता, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं। स्वदर्शन, स्व अवलोकन, मुझे बाबा ने क्या कहा है, मेरे में क्या कमियां हैं, मुझे कैसे जाना है, किस एंगल में जाना है, क्योंकि हर एक आत्मा का रास्ता अलग है। जैसे कि स्कूल में बच्चों को खड़े करते हैं तो अलग अलग बच्चे अलग अलग जगह पर खड़े होते हैं ना, तो हर एक के रास्ता पर और दूसरा कोई नहीं आ सकता है। तो अपने रास्ते के लिए क्या करो, आप लाइट दिखाओ, माना। और किसी को ये सजेशन मत देना कि आप राइट हो या रॉन्ग हो, ऐसे जाओ वैसा जाओ, उनको डायरेक्शन मत देना, क्योंकि उनके पास उनका लाइट है, उनका स्पीड अलग है, उनका पाथ अलग है, उनके लिए ज्ञान युग अलग है। खुद के लिए लाइट बनना, बाकी सभी के लिए फरिश्ता, आप और बाप। भगवान ने जो ज्ञान दिया है वही लाइट रखना, परमत वेद शास्त्र पुराण का जो ज्ञान है उसके आधार पर नहीं, एक ही लाइट, उसके आधार पर आगे चलते रहना। यस, उसके साथ जितना लाइट लगाते जाते हो उतना बैटरी का पावर कम होता ही जाता है। तो क्या होता है, रोशनी कम होता है तो बैटरी तो चार्ज करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या चाहिए, माइट। लाइट माना एनर्जी। जैसे लाइट तो आपको दिखाई दे रहा है स्थूल रूप में, लेकिन शरीर को चलाने के लिए शक्ति नहीं है, एनर्जी नहीं है, माइट नहीं है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ज्ञान का लाइट और योग का माइट दोनों साथ में रहेगा तो आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस विधि से जाना है, ये आपके लिए सहज होगा और स्पष्ट होगा। बाकी सभी चीजों से, दुनिया से, सबसे क्या हो गए, फरिश्ता। क्योंकि बाबा ने हमको ये सिखाया है, हमें जो मिलता है मेरा कर्मों का फल ही मुझे मिलता है। मेरी जिंदगी में जो अच्छा बुरा जो फीलिंग होता है उसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं ही जिम्मेदार हूं। तो अपने रास्ते को ठीक करते जाना, समय के अनुसार जो बाबा हमको सिखाते हैं वो धारणा करते जाना, तो क्या होगा, क्या होगा, सहज रूप में टाइम से पहले ही वहां जाकर पहुंच जाएंगे। फरिश्ते फन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। फरिश्ता माना और किसी से रास्ता नहीं, मैं आत्मा, मुझे बाबा ने जो कहा है, मेरा सारा जो रिपोर्ट, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ भगवान के हाथ में है, उसके अनुसार हमको आगे बढ़ना है तो क्लियर रहेगा। जैसे कि आप ड्राइविंग करते हो, आपके पास एक व्हीकल है, आप ड्राइवर हो, कहाँ जाना है, किस रूट पर जाना है आप जानते हो, और एक आपके साथी में जो है और कोई है, उनके पास क्या व्हीकल है, कहाँ जाना है, कितना समय में पहुंचना है, वो किस काम के लिए जा रहा है, उनसे आपसे कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए स्पष्ट रहना चाहिए कि जिस रास्ते में आप जा रहे हो उसमें कौन सा रूट बहुत अच्छा है। जैसे कि जहां कभी हम जाते हैं टूर के लिए फर्स्ट टाइम, इनके पास एक्सपीरियंस, हम पूछते हैं किस रोड पर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, रोड कौन सा अच्छा है, पूछते हैं ना, ताकि सहज हो, जहाँ खड्डा ना हो, ज्यादा व्हीकल घूमता रहे, ये सभी शॉर्टकट भी हो, थोड़ा 10 किलोमीटर ज्यादा है तो भी रोड अच्छा हो, ऐसे सभी रिक्वायरमेंट्स रहता है। तो आपके लिए क्या अच्छा है, डायरेक्शन देने वाला आपका पिता है। तो वही लाइट देते हैं। जब हम ड्राइविंग करते हैं, उन लोगों को मालूम है वहां 2 लाइट रहता है, डिम एंड डीप, कब डिम लगाना है कब डीप लगाना है, और ड्राइवर को मालूम है। तो वैसे ही आपको किस समय पर कितना एनर्जी देना चाहिए, कितना लाइट देना चाहिए, किस ज्ञान द्वारा आपके मन में जो दुविधा है, क्वेश्चन है, समस्याएं हैं, उसको समाधान देना चाहिए, ये बाबा जानता है।
इसलिए उस लाइट के अंदर आपको जर्नी करना है, आपका जिंदगी सहज होना है तो। लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। लाइट के लिए मनन माना बाबा ने जो ज्ञान सुनाया, आज के मुरली, आज के वरदान, आज के धारणा, क्वेश्चंस, सारे पॉइंट मेरी जिंदगी के लिए कैसे वो अप्लीकेबल है, कैसे उसको कंपैरिजन करना है। उस दिन के मेरे मन में जो क्वेश्चंस आता है, डाउट्स आता है, या कितना समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए बाबा ने मुरली में क्या कहा। तो उस ज्ञान में आपको मनन माना मन को लगाना पड़ता है। जैसे कि कोई चीज में टेस्ट आप जानना चाहते हो तो क्या करते हो, जब टेस्ट पहचानने के समय पर अपने मन बुद्धि को जीभ की तरफ रखते हो और चेक करते हो कि उसमें साल्ट स्वीट जो भी है डाला है तो ठीक है। तो ऐसे ही क्या करना है, हर बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स को मनन करना चाहिए। नंबर 2, सहन करना चाहिए। कभी कभी अपने रास्ते पर जाते रहते हैं तो कोई गुस्सा करते हैं, आप गलत हो ये भी कहते हैं, तो सहन करना पड़ेगा, अपोज नहीं करना पड़ेगा। सहन भी एक शक्ति है। तो सहन करने से आपका जो एनर्जी बच जाता है। अपोज करने से क्या होता है, और भी संकल्प, और भी समय, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी उस आत्मा के प्रति चलता है। तो मनन और जब समस्या आए तो सहन। आगे से जब टेस्टिंग पेपर आता है, सहन। जब आपका मन शांत है तो मनन। इसमें क्या कीजिएगा, चिंतन मंथन कीजिएगा। हाँ, किसी का गुस्सा आता है तो क्यों आया, उसके प्रति क्या करो, मनन करो, रीजन को ढूंढो। नेक्स्ट टाइम मेरे से वो गलती नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप पैदल चल रहे हो, बैटरी लेकर चल रहे हो, लेकिन बीच में आप गिर गए, हु इज रिस्पॉन्सिबल, आजू बाजू वाले। आपके लाइट की रोशनी के आधार पर आप चल रहे हो। एक तो बैटरी चार्ज नहीं किया होगा, हर रोज योग नहीं किया होगा, इसलिए लाइट कम है। नंबर 2, जहां चल रहे हो उसका तरफ आपका अटेंशन नहीं है, इसलिए गिर जाते। इसीलिए हर रोज का मुरली का पॉइंट के लिए हमको क्या करना है, समझकर धारणा करना है, उसके अनुसार अपने पाव रूपी संकल्पों को रखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाँ, कभी भी थोड़ा सा मिस्टेक होकर गिर गए, क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। सहन करने के बाद गिरते हैं तो उठना ही है, कोई उठाने वाला है नहीं। तो सोचना पड़ेगा क्यों मैं गिरा, मेरा गलती क्या है। तो रीजन बाबा बताएगा, उसके प्रति मनन करो और नेक्स्ट न गिरने के लिए क्या धारणा करना है वो धारणा करो। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। फिर जो भी शब्द बोलेंगे, कर्म करेंगे, वह उसी के प्रमाण होगी। मन को सदा मनन में ही बिजी रखना। याद रखिएगा, ईश्वरीय ज्ञान को लेकर मनन करना है। और कोई किसी ने कहा, और कोई इंफॉर्मेशन, कोई दुनिया की बातें, वो लेकर मनन नहीं। जैसे कि बाबा कहते हैं ना, बच्चे छाछ को आगे पीछे करेंगे तो मक्खन आएगा, पानी को लेकर आगे पीछे करेंगे तो क्या मिलेगा, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, इसलिए ड्रामा में जो होना था हर एक आत्मा ने इसे पाठ किया, क्यों, क्या, कब, कैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। ज्ञान के आधार पर चलेंगे, जो होता है कल्याण के लिए होता है, मेरे लिए, क्योंकि मेरे साथ कौन है, कल्याणकारी पिता है। तो ये डिसाइड करो और तुरंत सहन करो। तो सहन करके आप आगे बढ़ने से आपके शब्दों में, कर्मों में क्या होगा, उसका रिजल्ट्स दिखाई देगा और आपका कर्म यथार्थ होगा। बाबा कहते सहन करना एक कोई कमी नहीं है,
जब ब्रह्मा बाबा ने अपने जिंदगी भगवान को त्याग कर दिया तो कितना लोगों ने कितना वैरायटी का बात की, लेकिन बाबा ने उसका टेंशन नहीं लिया। मैं जिस मार्ग में जा रहा हूं मैं राइट हूं, उनको मालूम था। तो ज्ञान का स्पष्टीकरण और लाइट, अगर यह दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट होगा। मनन, सहन, लाइट, माइट, ये सब कुछ ठीक रहेगा तो आपका पुरुषार्थ का मार्ग इजी हो जाएगा। जैसे कि कभी भी हम ड्राइविंग करते हैं नाइट में, आपका जो व्हीकल का लाइट वीक है तो क्या होगा, आगे वालों का जो व्हीकल का जो लाइट है ना, वो लाइट स्ट्रांग होने के कारण आपका रास्ता दिखाई नहीं देता है और रोड ब्लॉक जैसे दिखता है। और जिस ग्लास से देख रहे हो, जिस आंख से देख रहे हो, उसमें कमियां हैं। माना ग्लास को पोछा लगाना है, क्लीन रखना है, आंख क्लीन रखना है, ये ज्ञान आपके पास नहीं है, तब भी रोड ठीक से दिखाई नहीं देगा। आपका बैटरी डाउन है तभी भी लाइट कम दिखाई देता है। इसलिए सदा अपने व्हीकल को चार्ज रखना बच्चे, क्योंकि अभी का आपका जिंदगी रात का जिंदगी है, दिन का नहीं है। कलयुग का जो जिंदगी है ना, वो रात का है। बहुत समय जाने के बाद दिन आएगा। दिन आने के बाद ड्राइविंग करता होने वाला नहीं है। सत्युग में आप ड्राइविंग नहीं कर सकते, ड्राइविंग तो अभी कलयुग में ही करना है। ठीक है, इसीलिए बाबा ने ये बात कही, आपकी जिंदगी में कुछ दुख आ रहा है, इसका मतलब लाइट एंड माइट का कमी है। स्लोगन, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। व्यर्थ बोलना माना चाहे मुख से, चाहे मन से, चाहे मोबाइल से, चाहे व्हाट्सएप से, जो भी व्यर्थ बोलते हो उससे अनेक आत्माएं डिस्टर्ब हो जाएंगी। भी समझ लीजिए, मन में व्यर्थ आ गया तो क्या होगा। कल मिलन की मुरली में बाबा ने कहा, निरंतर खुशी में रहो और खुशी बांटते रहो। बीच में व्यर्थ आ गया तो खुशी फ्लो होने का वो है ना, स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो जाएगा तो क्या होगा, जिनको जो बाबा देना चाहता है वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाएगा। आपका अकाउंट अभी भी बैलेंस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बाहर बहुत सारे पेशेंट्स क्यू में हैं, कंटिन्यूस देख रहे हैं, वन बाय वन। बाहर जो बैठे हैं वो सोच रहे हैं 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, अभी मेरे आगे 4 पेशेंट है, 5 पेशेंट है। उसके बीच में आके कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या कोई आकर वहां डॉक्टर से बात करने बैठ जाता है। बैठता है तो क्या होता है, डॉक्टर उसकी तरफ अटेंशन रखता है, जो आकर बैठे हैं उनको मना भी नहीं कर सकता है। जो बाहर बैठने वाले पेशेंट क्या कहेंगे, डॉक्टर क्या कहेगा, मेरा तो कमाई का समय है, अभी आकर बैठा है। मुख से तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन मन में तो रहता है। बाहर वाले कहते हैं ये तो बीच में आ गया इसलिए हमको लेट हो रहा है। अभी बताओ, उनसे उनको दुआ मिलता है कि श्राप मिलता है। तो वैसे ही भगवान के कार्य में आपने बीच में कुछ भी व्यर्थ लेकर आ गए, खुद भी डिस्टर्ब होंगे और दुनिया वाले भी डिस्टर्ब होने के लिए आप जिम्मेदार बनेंगे। इसलिए चेक कीजिएगा, ना खुद डिस्टर्ब होना है और ना किसी को डिस्टर्ब करना है, स्पेशली ईश्वरीय कार्य में। बाबा कहते हैं मेन डिस्टर्ब होने का कारण व्यर्थ। व्यर्थ क्या है वो आपको चेक करना है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।